कहानी शुरू होती है वेड नाम के एक आम आदमी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी घर में किसी के घुसने की हल्की सी आवाज से वेड की नींद खुल जाती है। वह तुरंत सतर्क होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर कहता है कि शायद कोई अंदर आया है। वह बेटे के कमरे की जांच करता है, सब ठीक होता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वहीं रुके और खुद बाहर निकलकर उस घुसपैठिए की तलाश में लग जाता है। तभी पीछे से हमला होता है। वेड उस पर पलटवार करता है और बेसबॉल बैट से वार कर देता है, जिससे वह व्यक्ति मौके पर ही गिरकर मर जाता है। वेड सदमे में आ जाता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच में पता चलता है कि न तो उस व्यक्ति ने कुछ चुराया, न ही उसके पास हथियार था और हमला घर के बाहर लॉन में हुआ था। पुलिस वेड को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेड को नए कैदी की तरह तिरस्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उसकी वकील बताती है कि मामला मुश्किल है। मृतक के पास कोई हथियार नहीं था, कोई चोरी नहीं हुई और घटना घर के बाहर की है। अगर वेड दोषी साबित होता है तो उस पर भारी जुर्माना और लंबी सजा तय है। आखिर में वकील उसे सलाह देती है कि कोर्ट में जुर्म कबूल कर ले, ताकि सजा थोड़ी कम हो सके। कोर्ट में वेड मजबूरी में अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे 3 साल की सजा मिलती है। उसे अन्य कैदियों के साथ जेल ले जाया जा रहा होता है। तभी बस में एक लोकल गैंग का सरगना एक कैदी की हत्या कर देता है और चाकू दूसरे कैदी जैक को पकड़ा देता है। जैक डरकर वह चाकू वेड की सीट के नीचे छिपा देता है और वेड को धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी भी जान जाएगी। वेड डर के मारे चुप रह जाता है। जब पुलिस को चाकू मिलता है, वेड से पूछताछ होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी को शक की नजर से देखा जाता है और उसे जेल के उस खतरनाक सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां सबसे हिंसक कैदियों को रखा जाता है। यहाँ से वेड की असली परीक्षा शुरू होती है, जहाँ कानून से नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई चलती है।